देखिए दोस्तों, अगर आपको वार्डरोब बनवाना है तो आपके लिए दो ऑप्शन सबसे बेस्ट हो सकते हैं। पहला जो कि है हमारा सबसे पुराना और भरोसेमंद प्लाईवुड का जो वार्डरोब होता है वो, और दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है एल्यूमिनियम का वार्डरोब। अब ये जो दोनों ही टाइप के वार्डरोब है, इनमें से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? चाहे आप एल्यूमिनियम का वार्डरोब बनाओ या फिर आप प्लाईवुड का वार्डरोब बनाओ, पर जब भी आप वार्डरोब बनाते हो तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो उनके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ में ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम ये जानेंगे कि अगर आप प्लाईवुड का वार्डरोब बनाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है, और अगर आप एल्यूमिनियम का वार्डरोब बनाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इन दोनों को डिटेल कंपेयर करने के बाद ये जानेंगे कि आपके लिए इन दोनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जिससे कि आपके पैसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे और आप एक सही ऑप्शन अपने घर के लिए चुन पाओगे। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये जो एल्यूमिनियम वार्डरोब होते हैं, तो इन्हें बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसके लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो एल्यूमिनियम के पाइप्स होते हैं उनके मदद से स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। अब ये जो फ्रेमिंग मटेरियल है इसके लिए आप पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम या फिर एनोडाइज एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर पार्टीशन के लिए एसीपी शीट को रिबेट की मदद से लगाया जाता है। और अगर हम डोर टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पर आप प्रोफाइल डोर लगा सकते हो, उसके बाद में स्लाइडिंग चाहे तो आप हिंज डोर लगा सकते हो, बायोफोल्ड डोर जो है इसमें आप लगा सकते हो। और अगर हम फिनिशिंग की बात करते हैं तो इसमें आपको मैट फिनिश मिलती है, ग्लॉसी फिनिश मिलती है, मेटेलिक फिनिश मिलती है, और अगर आप चाहो तो वुड ग्रीन प्रिंटेड भी इसके ऊपर फिनिश ले सकते हो। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, काफी खूबसूरत ये दिखाई देता है। ये जो एल्यूमिनियम वार्डरोब होते हैं इन्हें बनाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ये काफी मजबूत माने जाते हैं, इनमें ना ही जंग की समस्या होती है ना ही इनमें टर्माइट लगता है, और इसी वजह से इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी काफी ज्यादा होता है अगर हम बाकी वार्डरोब से कंपेयर करते हैं तो। और साथ में इसका सबसे बड़ा फायदा ये आ जाता है कि ये वाटरप्रूफ होता है, इसी वजह से अगर आप इसे पानी के साथ भी क्लीन करना चाहते हो तो भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी दीवार के ऊपर आपके गलती से सीलन आ जाती है तब भी आपका वार्डरोब खराब नहीं होगा, यानी कि ये 100% वाटरप्रूफ होता है। और अगर हम इसके और भी एडवांटेज की बात करते हैं तो ये बहुत ही इजीली आप किसी गीले कपड़े की मदद से क्लीन कर सकते हो। आजकल इनमें जो डिजाइन आने लगे हैं वो काफी मॉडर्न आने लगे हैं, जिस वजह से ये काफी जबरदस्त लुक देते हैं। अगर आप चाहते हो तो इसमें आप वुडन डिजाइन की तरफ भी जा सकते हो, और जो मॉडर्न ग्लॉसी डिजाइन आते हैं उन ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। ये जो एल्यूमिनियम वार्डरोब है इनमें आपको ना ही बार बार पेंटिंग करवाने की जरूरत है, ना ही बार बार आपको पॉलिशिंग करवाने की जरूरत है। ये फायर रेजिस्टेंट होते हैं, और इनकी और एक खासियत ये है कि ये काफी लाइट वेट होते हैं अगर हम वुडन वार्डरोब से कंपेयर करते हैं तो। इन एल्यूमिनियम वार्डरोब में ना ही जल्दी करोजन की समस्या होती है, और ये वाटरप्रूफ होने के कारण खास करके जो कोस्टल एरिया होते हैं वहां पर ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और जहां पर पानी से ज्यादा संपर्क आने वाला है, जैसे कि आपके बाथरूम के पास का एरिया या फिर आपके किचन जैसा एरिया, तो वहां पर भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अगर हम बाकी पॉइंट भी कंपैरिजन करते हैं जैसे कि ड्यूरेबिलिटी, तो ये जो एल्यूमिनियम वार्डरोब है और ये जो प्लाईवुड वार्डरोब है दोनों ही काफी मजबूत होते हैं। अगर हम मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में आपको काफी कम मेंटेनेंस होता है, सिर्फ आपको कपड़े की मदद से इसे क्लीन करना पड़ता है। वहीं पर जो प्लाईवुड वार्डरोब है उसे टाइम टू टाइम आपको पॉलिशिंग या फिर क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें टर्माइट प्रूफ या फिर वाटरप्रूफ की, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम सबसे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि ना ही इनमें दिमक लगता है ना ही इनमें पानी की वजह से कोई दिक्कत होती है। वहीं पर अगर हम प्लाईवुड वार्डरोब की बात करते हैं तो इनमें आगे चल के टर्माइट जैसी समस्या हो सकती है, और अगर आप अच्छे प्लाई की मदद से इसे नहीं बनाते हो तो पानी की वजह से भी ये खराब हो सकते हैं। अब अगर हम डिजाइन और कस्टमाइजेशन की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम वार्डरोब में आपको लिमिटेड फिनिशिंग ऑप्शंस मिलते हैं, और अगर हम कस्टमाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप जो है ट्रेडिशनल डिजाइन ऑप्शन की तरफ ही जा सकते हो। वहीं पर जब बात आती है प्लाईवुड वार्डरोब की, तो ये हाईली कस्टमाइजेबल होते हैं। इनमें आप बहुत सारे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो, जैसे कि लैमिनेट, पीयू पेंट, सीएनसी डिजाइन, विनियर भी इसमें अवेलेबल होता है। अगर हम साउंड के बारे में बात करते हैं तो एल्यूमिनियम वार्डरोब में आपको थोड़ा सा नॉइजी साउंड जो है वो सुनाई दे सकता है, वहीं पर जो प्लाईवुड वार्डरोब है इसमें आपको किसी भी प्रकार का नॉइजी साउंड सुनाई जल्दी नहीं देगा। अगर हम रिपेयरेबिलिटी की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम वार्डरोब रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू प्लाईवुड वार्डरोब, क्योंकि प्लाईवुड वार्डरोब में आप जो है किसी भी चीज को आराम के साथ रिपेयर कर सकते हो। अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन की, तो जो एल्यूमिनियम वार्डरोब है इनका इंस्टॉलेशन काफी क्विक होता है, वहीं पर जो प्लाईवुड वार्डरोब होता है उनका इंस्टॉलेशन करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। और अगर हम लाइफ के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम वार्डरोब की जो लाइफ है वो काफी ज्यादा होती है,
कंपेयर टू वुडन वार्डरोब। और ये जो एल्यूमिनियम वार्डरोब है ये रिसाइकलेबल भी होते हैं, इनका बहुत सारा पार्ट जो है वापस से आप रिसाइकल करके इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो नॉन ब्रांडेड एल्यूमिनियम वार्डरोब आपको कम दाम में मिल सकते हैं, पर मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आपको ब्रांडेड के तरफ जाना चाहिए। और इनमें जो कॉस्ट है वो आपको 1000 रुपए से लेके 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई 8x7 का एल्यूमिनियम वार्डरोब बनाने के लिए जाते हो जिसका एरिया बन जाता है 56 स्क्वायर फीट, मल्टीप्लाई अगर हम 1200 का रेट करते हैं तो आंसर आ जाता है 67,200 रुपए। और यहीं पर अगर हम वुडन वार्डरोब बनाने के लिए जाते हैं तो हमें 1000 से लेके 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। यानी कि ये जो 7x8 का वार्डरोब है इसे बनाने के लिए आपको 56,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर शुरुआती वक्त में आपका जो एल्यूमिनियम वार्डरोब है ये यहाँ पर 11,000 रुपए तक महंगा दिखाई दे रहा है, पर ये कॉस्ट का जो फैक्टर है बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि आप किस तरह का वार्डरोब बनाते हो, कितने ड्रॉवर्स आने वाले हैं, ब्रांड कौन सा है, ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम कलर ऑप्शन की बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे कलर की रेंज मिल जाती है, चाहे तो आप सिल्वर, ब्लैक, व्हाइट या फिर शैंपेन, ब्रॉन्ज इस तरह के कलर ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अब यहाँ पर एसीपी शीट की जो थिकनेस है वो लेते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप बहुत ही कम थिकनेस लोगे तो उससे आपका जो वार्डरोब है उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसके लिए आपको कम से कम एसीपी शीट की जो थिकनेस है वो 5 mm तक लेनी चाहिए। और जब भी आप इस तरह के एल्यूमिनियम वार्डरोब बनाने वाले हो तो आपको हमेशा ब्रांडेड मटेरियल की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि आगे चल के आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। एसीपी शीट में आप जो है अल्स्टोन या फिर रेनोबॉन्ड या फिर यूरोबॉन्ड इस तरह के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। और खास करके आपके वार्डरोब के जो हिंजेस है वहां पर भी आपको हमेशा ब्रांडेड हिंजेस की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि गोदरेज या फिर बाकी ब्रांड जो होते हैं इनके तरफ आप जा सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं ये जो प्लाईवुड का वार्डरोब होता है उसके बारे में, आपको किस तरह से इसे बनवाना चाहिए। इसमें आपको खास करके प्लाई के तरफ ध्यान देना चाहिए। प्लाई की क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो आपके प्लाईवुड वार्डरोब को सालों साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप जो वार्डरोब बनाने वाले हो उसका कॉन्टैक्ट पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, ऐसे में आप जो है एमआर प्लाई की तरफ जा सकते हो, यानी कि मॉइस्चर रेजिस्टेंट, जिसकी ग्रेड होती है IS 303। इस प्लाई की तरफ आप जा सकते हो जिससे कि आपको कॉस्ट कम लगेगा। अगर पानी के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ थोड़ा सा कांटेक्ट आने वाला है, ऐसे में आप जो है BWR प्लाई के तरफ जा सकते हो, यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट। इसकी भी जो ग्रेड होती है वो IS 303 होती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां पर पानी का ज्यादा कांटेक्ट आएगा तो ऐसे में आप जो है BWP प्लाई के तरफ जा सकते हो, यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है बॉइलिंग वाटर प्रूफ, यानी कि जिसे मरीन ग्रेड प्लाई कहा जाता है। इसकी जो ग्रेड होती है वो IS 710 होती है, यानी कि ये असली वाटरप्रूफ प्लाई होता है। इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब अगर हम फाइनल में बात करें तो देखिए दोस्तों, ये जो एल्यूमिनियम वार्डरोब है डेफिनेटली अच्छे होते हैं, पर इनमें शुरुआती वक्त में आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट देना पड़ता है और उसके बाद में इनमें आपको बहुत ही लिमिटेड कलर और डिजाइन ऑप्शन मिलते हैं। इनमें आगे चल के बहुत ही जल्दी डेंट भी आ सकता है। इसका जो लुक है वो थोड़ा सा कोल्ड और इंडस्ट्रियल लुक आपको इसमें मिलता है और नॉइज की भी थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर होती है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो अगर आप अर्बन अपार्टमेंट बनाने वाले हैं तो वहाँ पर एक वक्त ठीक है आप एल्यूमिनियम वार्डरोब के तरफ जा सकते हो। अगर कोई कोस्टल होम है, क्योंकि यहाँ पर रस्टिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो आप एल्यूमिनियम वार्डरोब के तरफ जा सकते हो। जहाँ पर थोड़ा सा पानी का ज़्यादा संपर्क है तो वहाँ पर आप जो है इन एल्यूमिनियम वार्डरोब के तरफ जा सकते हो। जहाँ पर आपको कमर्शियल यूज़ है, जैसे कि आपके ऑफिसेस या फिर जो रिटेल स्टोर है, तो वहाँ पर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ तक बात आती है आपके बेडरूम में अगर आप बनवाना चाहते हो तो आपके लिए प्लाईवुड वाला जो वार्डरोब है वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे टाइप के डिजाइन्स मिल जाते हैं, बहुत सारे टाइप का कस्टमाइजेशन जो है वो आप आराम के साथ कर सकते हो। क्योंकि जो कॉस्ट का फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो पॉइंट जो है वो प्लाईवुड वार्डरोब की तरफ जा रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में प्लाईवुड का जो वार्डरोब है उसमें आपको कम खर्च आता है। तो इसीलिए अगर आप अपने घर के अंदर बनवाना चाहते हो तो आप प्लाईवुड वार्डरोब के तरफ जा सकते हो, जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आप क्या सोचते हो, आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एल्यूमिनियम वार्डरोब या फिर प्लाईवुड वार्डरोब? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।